नवरात्रि का पहला दिन। लेकिन क्या आप जानते हैं मां दुर्गा का सबसे पहला रूप कौन है? यह सिर्फ एक देवी की कहानी नहीं, यह उस शक्ति की कहानी है जिसने पूरे ब्रह्मांड को संतुलन दिया। जब चारों ओर अंधकार बढ़ रहा था, जब अधर्म अपने चरम पर था, तब एक दिव्य शक्ति ने जन्म लिया। मां शैलपुत्री नवरात्रि के पहले दिन पूजी जाती हैं। शैल का अर्थ है पर्वत और पुत्री का अर्थ है बेटी, यानी मां शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं। लेकिन उनकी कहानी यहीं से शुरू नहीं होती। यह कहानी शुरू होती है उनके पिछले जन्म से। मां सती राजा दक्ष की पुत्री थीं। दक्ष प्रजापति एक महान राजा थे, लेकिन उनके मन में भगवान शिव के प्रति सम्मान नहीं था। इसके बावजूद मां सती ने भगवान शिव को अपना पति चुना। यह विवाह प्रेम और भक्ति का प्रतीक था, लेकिन यह दक्ष को कभी स्वीकार नहीं हुआ। एक दिन राजा दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन जानबूझकर भगवान शिव को नहीं बुलाया। मां सती यह सब जानती थीं, लेकिन एक पुत्री होने के नाते वे अपने पिता के यज्ञ में जाना चाहती थीं। भगवान शिव ने उन्हें रोका। उन्होंने कहा, जहां अपमान हो वहां जाना उचित नहीं। लेकिन मां सती का हृदय दुविधा में था। एक ओर पति का सम्मान, दूसरी ओर पिता का स्नेह, और अंत में वे यज्ञ में चली गईं। जब मां सती यज्ञ स्थल पर पहुंची तो वहां उनका और भगवान शिव का अपमान हुआ। यह अपमान वे सह नहीं सकीं। क्रोध और पीड़ा में उन्होंने यज्ञ की अग्नि में स्वयं को समर्पित कर दिया। उस क्षण पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। जब भगवान शिव को यह समाचार मिला तो उनका क्रोध भयंकर रूप ले गया। उन्होंने वीरभद्र को उत्पन्न किया, जिसने दक्ष का यज्ञ नष्ट कर दिया। लेकिन शिव का दुख शांत नहीं हुआ। वे मां सती के शरीर को लेकर पूरे ब्रह्मांड में भटकने लगे। जब देवताओं ने देखा कि यदि यह स्थिति जारी रही तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा, तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से मां सती के शरीर को विभाजित किया, और वहीं से शुरू हुआ एक नए जन्म का अध्याय। मां सती ने पुनः जन्म लिया पर्वतराज हिमालय के घर। इस बार वे थी मां शैलपुत्री। शांत, सरल, लेकिन अपार शक्ति से भरपूर। उनका उद्देश्य था भगवान शिव को पुनः प्राप्त करना। मां शैलपुत्री ने कठोर तपस्या की। वर्षों तक उन्होंने अटूट भक्ति और समर्पण दिखाया। उनकी साधना इतनी शक्तिशाली थी कि देवता भी उनकी प्रशंसा करने लगे, और अंततः भगवान शिव ने उन्हें स्वीकार किया। मां शैलपुत्री सिर्फ एक देवी नहीं हैं, वे स्थिरता, शक्ति और धैर्य का प्रतीक हैं। उनका वाहन वृषभ है
जो शक्ति और विश्वास का संकेत देता है। उनके हाथ में त्रिशूल और कमल है, जो संतुलन और पवित्रता को दर्शाता है। नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। यह दिन हमें सिखाता है कि जीवन की शुरुआत मजबूत आधार से करनी चाहिए। अगर नींव मजबूत हो तो जीवन की इमारत कभी नहीं डगमगाती। मां शैलपुत्री हमें यह भी सिखाती हैं कि सच्ची शक्ति बाहरी नहीं, अंदर होती है। जब हमारा मन स्थिर हो और लक्ष्य स्पष्ट हो तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। आज के समय में भी हम सभी को मां शैलपुत्री से सीख लेनी चाहिए। जब जीवन में कठिनाइयां आए तो घबराना नहीं, बल्कि अपने अंदर की शक्ति को पहचानना चाहिए। नवरात्रि के इस पावन अवसर पर मां शैलपुत्री का आशीर्वाद लें और अपने जीवन की शुरुआत करें एक नई ऊर्जा और विश्वास के साथ। जय माता दी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही भक्ति भरे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।